अस्सलाम वालेकुम नदीम। आज भी आप देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी आपको ज़िंदगी में मिलते हैं जिनमें बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई छोटी सी भी बात हो गई तो वो जनाब आपे से बाहर हो जाते। और इसी तरह वो ये नहीं देखते कि गलती किसकी है। कई जगह पे ऐसे होता है कि गलती उनकी अपनी होती है, मगर वो समझते हैं जनाब कि हमारे पास ताकत है और शायद कई वजूहत होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक टैक्सी ड्राइवर था और उसके साथ एक सवारी पीछे बैठी हुई थी। तो किसी जगह से गुजरने लगे तो वो रास्ता तंग था। सामने से एक गाड़ी आई और उस गाड़ी वाले ने आके जनाब ब्रेक लगा दी, इसने ब्रेक लगा दी। और वो जो सामने से गाड़ी वाला आया उसने आके तो बोलना शुरू कर दिया, गालियां निकालनी शुरू कर दी। और कभी उसको माँ की गालियां दे, कभी बहन की गालियां दे। वो टैक्सी ड्राइवर खामोश रहा, इस वजह से नहीं कि वो कमज़ोर था। और फिर जो पीछे सवारी बैठी हुई थी उसने कहा कि गलती भी उसकी है जो सामने से आ रहा है, वो गालियां भी आपको दे रहा है, आप खामोश क्यों? तो वो टैक्सी ड्राइवर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा कि शायद ये घर से परेशान आया, शायद कोई इसके लिए ऐसी प्रॉब्लम बन गई है कि इसको समझ नहीं आ रही। हो सकता है इसको कोई माली मसला बना हो, कोई माली नुकसान हो गया हो सकता है इसके वालिदैन ने इसके साथ कोई घर में ऐसी बात कर दी हो सकता है किसी रिश्तेदार ने इसे तकलीफ पहुंचाई हो। तो ये जो गुस्सा है उन पे तो नहीं निकाल सका, मगर मेरे पे निकाल रहा है। मैं इसलिए खामोश रहा कि अगर मैं इसको जवाब दूंगा तो शायद वो जो बोल रहा है इससे मज़ीद लड़ाई भी बढ़ जाए। और जब मैं नहीं बोलूँगा तो इसकी जो गालियाँ हैं, जो सब कुछ है, मेरे लिए तो असर नहीं करेगा, मगर इसको जो भी इसने गालियाँ निकाली हैं इसके ऊपर खुद ही डल जाएंगी। ये बात सुनकर वो मुसाफिर बड़ा परेशान हुआ कि आज दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज़ को भी समझते हैं, लोगों के हालात को भी समझते हैं। और फिर वो टैक्सी ड्राइवर ने उसको बताया कि मेरी गाड़ी में सुबह से शाम तक बेशुमार लोग बैठते हैं, मुझे पता ही नहीं है। और किसी का कोई मसला होता है, किसी का कोई प्रॉब्लम होता है, किसी का और प्रॉब्लम होता है, तो इसी तरह जो लोग भी आते हैं वो परेशान होते हैं। बहुत कम लोग इस दुनिया में खुश हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि यहाँ भी आजकल यही माहौल है। हर जगह पे आप चले जाए, ये इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, जो भी ममालिक हमारे हैं, वहाँ पे आपने देखा अक्सर सड़कों पे लड़ाई झगड़े फितना फसाद चल रहा होता है। और फिर एक दूसरे के साथ मुकाबला। अब अगर एक बंदा ना बोले तो कहते हैं जनाब ये कमज़ोर है, या कोई शरीफ आदमी ऐसा भी होता है कि खामोशी से चला जाता है। अगर आप हर बंदे का मुकाबला करना शुरू कर देंगे तो आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। मेरे ये प्रोग्राम होते हैं, कमेंट्स में कई बेचारे लिख जाते हैं। आज भी एक लिख रहा था कि आकाशवाणी टीवी है। तो ये लोग परेशान होते हैं, साथ ज़हनी मरीज भी कई होते हैं। उनकी जितनी सोच होती है उसी के मुताबिक उन्होंने चलना होता है। आप उनकी सोच नहीं तब्दील कर सकते। मैंने जवाब नहीं देता, मैं मुस्कुरा देता हूँ, मैं कहता हूँ चले कोई बात नहीं। उसमें इन लोगों का कसूर नहीं होता, ये सताए हुए दुनिया के लोग होते हैं। और जब बंदा सताया होता है तो उसको समझ नहीं आती। और मैंने कई दफ़ा ये मिसाल दी कि किसी बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि मैं मंजिल पे कैसे पहुंच सकता हूँ, तो उसने कहा कि अगर तुम रास्ते में आने वाले हर कुत्ते को बट्टा मारोगे तो मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। कोई कुत्ता भौंकता है, कोई काटता है, वहाँ पे आपको ये होना चाहिए कि अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ते जाएं, फिर ही आप कामयाब होते हैं। वरना आप बट्टे उठा के सारे रास्ते में कुत्तों को बट्टे मारते रहेंगे। बड़ी मादर के साथ थोड़ा मिसाल सख्त है, मगर उसके अलावा मुझे मिल नहीं रही थी, कोई इस वक्त ज़हन में नहीं आ रही थी। सबसे आसान यही थी। तो जब भी आप अपनी मंजिल या अपना कोई कारोबार करें, कुछ भी करें, तो आप जनाब जो मायूस करने वाले लोग होते हैं उनकी बातों की तरफ तवज्जो नहीं देनी। मैं वैसे इसमें कई दफ़ा तवज्जो दिला चुका हूँ, लेकिन कई लोग प्रोग्राम नहीं देखते, फिर बार बार थोड़ा सा तरीका बदल के बताना पड़ता है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। हमने जब ये यूट्यूब चैनल चलाया उस वक्त हमें बहुत लोगों ने जनाब मायूस करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो कहते हैं कि
मैंने ज़्यादा मेहनत शुरू की और उसी में फिर हमारी कामयाबी हुई। अगर मैं उन लोगों की बहस में पड़ जाता, मेरे करीबी भी थे, मेरे दूसरे भी थे, बहुत करीबी लोग भी थे जो ये चीज़ पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप जैसे जैसे तरक्की करते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो ज़ाहिर है हसद है, जेलस है, कई चीज़ें आ जाती हैं। तो जब भी कोई कारोबार करें, कुछ भी करें, कोई मुलाजमत अच्छी मिल जाए, तो जो मायूस करने वाले लोग होते हैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं आपने देना, वरना वो बुजुर्ग वाली बात अब आपको हमेशा याद रखनी है। इसी तरह आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। अब आप देख रहे ये सोशल मीडिया, आज का मैं टिकटॉक पे बैठता हूँ, कोई ना कोई आ जाता है, गालियाँ निकाल के चला जाता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। मैं किसी को गाली नहीं देता आगे से, मैं कहता हूँ यार ये आया था बेचारा, इसने सीखी गालियाँ तो ये क्या देगा, और जिस दीन के लिए वो गालियाँ दे रहा होता वो दीन ही नहीं उसको इजाज़त देता। तो यहाँ से इनकी लोगों की सोच जो है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी छोटी सोच होती है इन लोगों की। एक लिमिट के मुताबिक ये बेचारे लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़हनी मजदूर होते हैं, ज़हनी टेंशन के शिकार होते हैं, खुद सारी ज़िंदगी इन्होंने कुछ किया नहीं होता, खुद इनको इतनी तौफीक नहीं होती कि कभी हक और सच की बात कर सके, और बाहर बैठ के मैंने तो बड़े बड़े बुकला देखे, बड़े बम फन्ने खां, ये यूरोप में मेरे अपने करीबी है, कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते आके, क्योंकि जब उनको मैंने कहा यार आके प्रोग्राम करो, ऊपर से वो नीचे से पूँ निकल जाती है उनकी। आप उनकी हालत देखे, उनकी बातें देखे, जब वो कहेंगे जनाब हमारे से समझदार कोई। तो जनाब ये हालात हैं। ये मुख्तसर साहब को मैसेज दिया मैंने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।